एक दो चैप्टर कंप्लीट करके और दो चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन करके आपके 40 मार्क्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये करें ना ताकि आप पास हो। तो अगर आप 59 मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये देखें, दो चैप्टर ये और दो चैप्टर ये, चार चैप्टर सारे, और इन तीन चैप्टर के अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन करें और ऑब्जेक्टिव करें आपके 59 मार्क्स आ जाते हैं। और आपको क्या चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास है 10, 2026 के लिहाज से बायो के गेस्ट पेपर को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये गेस्ट पेपर पंजाब के तमाम बोर्ड जिनमें लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, ये सारे बोर्डों से हैं, इनके लिए ये गेस्ट पेपर हैं। तो गेस्ट पेपर में बेटा सबसे पहले आते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव पार्ट यानी कि एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज आपने करने हैं कहाँ से? एमसीक्यूज सबसे पहले तो आपने बुक के पीछे यानी कि चैप्टर की जो एक्सरसाइज है ना उसमें जो एमसीक्यूज है सबसे पहले तो आपने वो पक्के करने हैं। इसके अलावा मैं चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं जो पास पेपर में भी आए हुए हैं वो आपको दिखाता हूँ। आपने इनको अच्छी तरह करने हैं। ये देखें, सबसे पहले ये है चैप्टर नंबर 10 यानी कि 10 का ये चैप्टर नंबर 1 है जो कि है गैसेस एक्सचेंज, गैसों का तबादला। उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिहाज से ये एमसीक्यूज है। जैसे कि फर्स्ट वाला है, मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन अ लीफ अकर थ्रू, के पत्ते में गैसों का तबादला कहाँ से होता है? तो ये स्टोमेटा, ए वाला इसका आंसर है। इसी तरह ये सेकंड वाला, इसके आंसर जो है उन पर छोटा सा टिक लगा हुआ है, ये थर्ड वाला। अब ये वो एमसीक्यूज हैं जो चैप्टर के अंदर भी और पास्ट पेपर में आए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है, उनको इकट्ठा करके एक चैप्टर में जितने भी एमसीक्यूज बन सकते हैं वो ये सारे बनाए गए हैं। एमसीक्यू थोड़े ज़्यादा होंगे क्योंकि ये 12 मार्क्स के हैं और 12 मार्क्स आपने पक्के करने हैं। आप वीडियो को साथ साथ स्टॉप करें और एक दफ़ा इनको अब रीड करें, एक दफ़ा जब आपका पेपर हो एक दफ़ा उस दिन रीड करेंगे तो ये आपके माइंड में होगा और इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज बहुत अच्छे हो जाएंगे। ये था चैप्टर नंबर 1 के टोटल 22 तक एमसीक्यूज। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर नंबर 11 यानी कि सेकेंड चैप्टर, और इसके एमसीक्यूज, विच आर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड, कौन सा आर्गन खून को फिल्टर करने का जिम्मेदार है? तो किडनी, गुर्दा, ये है इसका आंसर। इसी तरह ये सेकंड, थर्ड, फोर, फिर नेक्स्ट पेज पे ये है 5, 6, 7, ये सारे एमसीक्यू जो कि है चैप्टर नंबर 2 के चैप्टर नंबर 11 बन रहा है 10 क्लास का। अब इससे नेक्स्ट ये है 25 तक, टोटल चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज आएंगे 25 तक। अब इससे नेक्स्ट है चैप्टर कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं ये है आपके सामने 4, 5, 6, 7, 8 तक इस पेज पे। बाकी नेक्स्ट पेज पे ये है 9, 10, 11 सो ऑन। आप साथ साथ इनको स्टॉप करें वीडियो को और इनको एक दो दफ़ा पढ़ें, आपके माइंड में ये बैठ जाएंगे। इससे नेक्स्ट ये है 25, 26 सो ऑन। इस चैप्टर के एमसीक्यू ज़्यादा हैं और ये आ जाएंगे ये है 43 तक। अब आप अगर सोच रहे हैं कितने ज़्यादा एमसीक्यूज एक एक चैप्टर के, तो इसलिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं वो सारे के सारे बनाए गए हैं। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर के ये है स्पोर्ट एंड मूवमेंट, सहारा और हरकत। इसके ये है एमसीक्यूज 1, 2। इससे नेक्स्ट ये है 3, 4, 5 सो ऑन। ये सारे एमसीक्यूज आपके सामने हैं जो कि टोटल बन रहे हैं 18 तक इस चैप्टर के। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर ये है चैप्टर नंबर 14, रिप्रोडक्शन, और इसके एमसीक्यूज ये है फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 सो ऑन। इस पेज तक आ रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 14 तक। बाकी नेक्स्ट ये है 15, 16 सो ऑन। ये चल रहे हैं टोटल एमसीक्यूज नंबर 33 तक। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है विरासत, इनहेरिटेंस, इसके एमसीक्यूज ये है फर्स्ट वाला, सेकंड, थर्ड, इसी तरह सो ऑन। इस पेज पर टोटल है ये 13। बाकी नेक्स्ट पेज पर ये है 14, 15, 16 सो ऑन, जो कि चल रहे हैं एमसीक्यूज नंबर 30 तक। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इंसान और इसका माहौल, के मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, इसके एमसीक्यूज ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक इस पेज पे। अब इससे नेक्स्ट ये है 7, 8, 9, 10 सो ऑन। इस पेज पर आ रहे हैं ये एमसीक्यूज नंबर 21 तक। अब इससे नेक्स्ट ये है 22 और 23 तक टोटल है इस चैप्टर के एमसीक्यूज। अब इससे नेक्स्ट चैप्टर वो है बायोटेक्नोलॉजी, ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इससे नेक्स्ट पेज पे ये है 4, 5, 6 सो ऑन, जो कि टोटल इस पेज पर एमसीक्यूज आ रहे हैं 19। बाकी नेक्स्ट पेज पर यह है 21, 22, 25 तक टोटल एमसीक्यूज हैं इसके। अब ये लास्ट वाला चैप्टर, चैप्टर नंबर 18, फार्माकोलॉजी, इसके एमसीक्यूज ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर ये है 7, 8, 9, 10, 12 तक इस पेज पे।
बाकी नेक्स्ट पेज पे ये है 13, 14 सो ऑन, जो कि चल रहे हैं 24 तक, और 24 तक ही टोटल इसके एमसीक्यूज़ हैं। तो एमसीक्यूज़ के गेस्ट पेपर तो हो गए, अब इसके सब्जेक्टिव पार्ट को देखते हैं। अब सब्जेक्टिव पार्ट की डिवीजन बाद में देखते हैं। पहले ये देखिए आपके सामने मैंने एक पास्ट पेपर रखा है, और इसका ये क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन का पहला पोर्शन है, जिसमें 8 हैं टोटल, आपने 5 करने होते हैं। अब ये इसलिए मैंने कि इसमें ज़रा देखिएगा कि क्वेश्चन किस तरह के है। व्हाट इज फेरनिक्स, इससे नेक्स्ट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट इन प्लोरल मेम्ब्रेन्स, इससे नेक्स्ट व्हाई डज, यानी कि ये भी डिफाइन है। अब डिफाइन का मतलब भी डेफिनेशन ही है, और व्हाट इज उसका मतलब भी है कि डेफिनेशन ही करनी है। ये भी व्हाट इज, ये भी डेफिनेशन है। इससे नेक्स्ट राइट टू प्रॉब्लम्स, ये भी राइट टू फंक्शंस, राइट टू हार्मोन्स, और ये भी डिफाइन है। अब इसमें देखें 1, 2, 3 और 4, ये 4 तो डिफाइन नहीं है, बाकी 3 क्या है फंक्शंस के बारे में, यानी उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछा गया है। अब इससे नेक्स्ट अगर बात करूं तो ये देखें व्हाट इज़, ये भी डिफाइन, व्हाट इज़, व्हाट आर, ये भी डिफाइन, डिफाइन मतलब ये भी डेफिनेशन ही है। व्हाट इज़, ये भी डिफाइन, व्हाट नेम्स, ये नेम्स पूछे गए हैं, ये देखें ये भी डिफाइन, और व्हाट आर, ये भी डिफाइन, यानी कि टोटल 6-7 ये भी डेफिनेशन है। अब इससे नेक्स्ट अगर इसका थर्ड पोर्शन देखें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4, ये भी डिफाइन है, व्हाट, ये भी डिफाइन, ये भी डिफाइन, ये भी डिफाइन, और ये भी डिफाइन, यानी कि ज़्यादातर डिफाइंस ही हैं। थोड़ा क्वेश्चन जोन से घुमाया जाता है, लेकिन उसमें डेफिनेशन लिखनी होती है। तो सबसे पहले तो आपने अपनी बुक की डेफिनेशन करनी है। अब किन किन चैप्टर, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताऊं। अब जो मैं आपको समझाने लगा हूं ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए टोटल चैप्टर आपके कितने हैं। चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 11 है, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, इससे नेक्स्ट है 16, 17 और 18। ये टोटल आपके चैप्टर्स हैं। अब वो स्टूडेंट जिनको लगता है कि मेरे लिए पास होना भी मुश्किल है, जिनको लगता है कि मैं फेल ना हो जाऊं, उनको मैं 4 चैप्टर ऐसे बताऊंगा, 2 चैप्टर वो सारे करें और 2 चैप्टर की डिफाइंस करें, तो आपके 40+ मार्क्स आ सकते हैं। ये देखें चैप्टर नंबर 11 जिसको मैंने ये सर्कल किया है, ये चैप्टर आपको सारा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें शार्ट को चाहे यहाँ मैं लिख लेता हूँ शार्ट क्वेश्चन के, इस चैप्टर में से 2 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके अलावा है चैप्टर नंबर 13, ये भी आपको सारा करना पड़ना है, इसमें से भी 2 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। वो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इनमें लॉन्ग क्वेश्चन का भी एक एक पार्ट आ रहा है। चैप्टर नंबर 11 में से जो लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आना है ना, उसका पार्ट 13 के साथ बनना है। अगर ये 2 चैप्टर करें तो ये देखें 2 शार्ट क्वेश्चन, 4 नंबर इसके हो गए, और 4 नंबर का इसका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, टोटल 8 मार्क्स ये हो गए। फिर 13 में से 4 नंबर के शार्ट क्वेश्चन और 4 नंबर के इसका लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल 8 मार्क्स ये हो गए। अब ये 2 चैप्टर करने के बाद ये जो चैप्टर नंबर 16 है, इसके सिर्फ आपने शार्ट क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि इसमें से 4 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। चलिए यहाँ मैं लिख लेता हूँ कि इस चैप्टर में से 4 शार्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और कितने बन गए ये 8 नंबर के। अब इसके बाद ये देखिएगा बेटा, समझिएगा, या तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 12, इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर के सिर्फ शार्ट क्वेश्चन करने हैं, चाहे चैप्टर नंबर 10 के चाहे चैप्टर नंबर 12 के। अगर इनमें से, चले मैं ऐसे कर लेता हूँ कि इन दोनों में से किसी एक चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन, तो जिसके भी करेंगे उसमें से 3 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। 3 शार्ट क्वेश्चन का मतलब है कि 6 नंबर। अब ये देखिए ज़रा काउंट करिएगा, 6 + 8 14, 14 + 8 22, 22 + 8 ये बन जाते हैं 30। और इसमें 12 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है। चले 12 की बजाय से कर लेते हैं कि 10 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी। तो ये देखें टोटल कितने हैं 40 मार्क्स, यानी कि सिर्फ 1-2 चैप्टर कंप्लीट करके और 2 चैप्टर के शार्ट क्वेश्चन करके आपके 40 मार्क्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये करें ना ताकि आप पास हो। अब इन 40 मार्क्स के बाद अगर चैप्टर नंबर 14 और चैप्टर नंबर 15, इन दोनों चैप्टर में से किसी एक चैप्टर के आप शार्ट क्वेश्चन कर लें। अगर आपको 14 अच्छा आता है तो इसके कर लें, 15 अच्छा आता है तो इसके कर लें, क्योंकि इन दोनों चैप्टर में से 3-3 शार्ट क्वेश्चन आने हैं। कोई एक चैप्टर करेंगे तो 3 शार्ट क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। 3 का मतलब है कि 6 नंबर, तो 40 + 6 ये आपके पास बन गए 46। अब अगर आप 55+ मार्क्स लेने जाते हैं तो ये देखिए चैप्टर नंबर 17 और चैप्टर नंबर 18, ये दोनों चैप्टर आपको कंप्लीट करने पड़ने हैं, यानी कि ये भी दोनों चैप्टर सारे करने पड़ने हैं। तो इसका मतलब क्या है, चैप्टर नंबर 17 में से भी 2 शार्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 18 में से भी। अज्यूम कर लेते हैं 2 शार्ट क्वेश्चन इन दोनों चैप्टर में से हो गए।
अब 17 और 18 का एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एक लॉन्ग क्वेश्चन भी। तो 2 मतलब 4 मार्क्स का ये, और एक लॉन्ग क्वेश्चन 9 नंबर का ये है। तो ये देखें 46 पहले थे, 46 प्लस 4 50, 50 प्लस 4 ये आपके बन जाते हैं 59 मार्क्स। तो अगर आप 59 मार्क्स लेना चाहते हैं तो ये देखें 2 चैप्टर ये और 2 चैप्टर ये, 4 चैप्टर सारे, और इन 3 चैप्टर के अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन करें और ऑब्जेक्टिव करें आपके 59 मार्क्स आ जाते हैं। और आपको क्या चाहिए, तो ये जो चैप्टर आपको मैंने बताए हैं इतने मार्क्स तब ही आएंगे अगर आप इनको बिल्कुल अच्छा करें, इनकी अच्छी से प्रैक्टिस करें, इनको पक्का करें, इनकी डिफाइन ज़्यादा अच्छी तरह करें, क्योंकि मैंने आपको दिखाया है कि इनमें ज़्यादातर डिफाइंस ही पूछी गई हैं। तो डिफाइंस सबसे पहले अच्छे करें, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ आपने पहले भी तैयार करने हैं और पेपर देने जाने से पहले भी उनको रेडी करना है। तो एमसीक्यूज़ भी इंशाल्लाह आपके अच्छे हो जाएंगे। अब आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।